अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है नौरीन हम्माद। हमारा एक कोर्स चल रहा है अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग पे और आज उसका लेसन नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेसन हो चुके हैं जिसमें मैंने एफिलिएट मार्केटिंग का इंट्रो दिया था कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है और इस पर काम किस तरह करते हैं, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस पर किस तरह कमीशन दिया जाता है और कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसे आप यूज़ करके एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। और आज हमारा लेसन नंबर 3 है जिसमें हम टैक्स इन्फॉर्मेशन और पेमेंट मेथड को डिस्कस करेंगे कि कौन सी पेमेंट मेथड, कौन सी डिटेल्स आपने देनी है अमेज़ॉन के ऊपर पेमेंट के लिए और कौन सी टैक्स इन्फॉर्मेशन है जो आपने प्रोवाइड करनी है अमेज़ॉन को। ठीक है, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके और हम और आप साथ साथ आगे बढ़ सकें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर जो कैटेगरीज का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली ये मैं आपको वो नहीं बता रही कि कैटेगरीज आपने क्या सिलेक्ट करनी है। ये जस्ट एक ऑप्शन है जो कि अभी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टोर आईडी का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपने सिंपली अपना नाम भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और आप जो भी आपका दिल चाहे आप अपने स्टोर का नाम रखना चाहते हो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपने मैक्सिमम कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है सिलेक्ट ऑल कैटेगरीज। आप यहाँ पर मैक्सिमम कैटेगरी सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, अब उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि भाई आप उनकी जब प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप वो किस प्लेटफॉर्म सॉरी किस किस तरह जो है ना सेल करेंगे। एसईओ के थ्रू सेल करेंगे, एड्स के थ्रू, या ब्लॉग के थ्रू। ठीक है, या और भी मल्टीपल ऑप्शंस आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि आप किस तरह उनकी प्रोडक्ट सेल करना चाहेंगे। मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप एसईओ सेलेक्ट करें। ठीक है, उसके बाद वो आपसे टैक्स और पेमेंट मेथड के बारे में पूछेंगे कि ये ऑप्शन आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं मशवरा दूंगी कि आप जो है ना फिल कर लें, क्योंकि आज नहीं तो कल आपने ये सारी चीज़ें बतानी है। ठीक है, तो हम टैक्स इन्फॉर्मेशन और पेमेंट मेथड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पेमेंट मेथड और टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ तो सिंपली पहले टैक्स इन्फॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं। वो आपसे पहला सवाल पूछेगा कि आप ये जो काम कर रहे हैं वो इंडिविजुअली बेसिस पे कर रहे हैं या आप पूरा बिजनेस जो है ना आपके साथ है। ठीक है, तो आपने सिंपली इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो है कि आप यूनाइटेड स्टेट सिटीजन हैं। ठीक है, आप यूएस के सिटीजन हैं तो आपने सिंपली नो पर क्लिक करना है कि मैं अमेरिकन सिटीजन नहीं हूँ। उसके बाद वो एज अ एजेंट या ब्रोकर आप काम कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर भी नो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे वो पूछेंगे कि आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन के बारे में कि आप अच्छा ये जो है आपसे वो पहले भी पूछ चुके होंगे तो आपने सिंपली यहाँ पर जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर आपको लिखी हुई ना नज़र आए तो आपने वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे देनी है। ठीक है, यहाँ पर आपसे वो नेम पूछ सकते हैं, आपका एड्रेस, प्रोविंस, सिटी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे। आपने बिल्कुल सही सही इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। आपने जो है आपकी जो भी आईडी कार्ड में जो भी आपकी सीएनआईसी में हो, जो भी आपका नेम हो, जो भी आपका एड्रेस हो, आपने बिल्कुल वही लिखना है यहाँ पर। ठीक है, आइडेंटिटी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन में। ठीक है, उसके बाद आपसे ये पूछेंगे टिन नंबर। टिन नंबर क्या होता है? टिन नंबर बेसिकली आपका आईडी कार्ड नंबर है। जो भी आपकी सीएनआईसी का नंबर है वो आपका टिन नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद वो पूछेंगे आउटसाइड यूएस। ठीक है, कि आप जो है आपकी जो पेमेंट आएगी वो आउटसाइड यूएस से आएगी। यस, तो आप तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे क्योंकि आप यूएस के सिटीजन नहीं है तो आपने यहाँ पर कोई टैक्स नहीं देना, तो आप वहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। इसका मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर में आपने सिंपली अपना नाम लिख लेना है और यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद ये आपको जैसे ही आप एग्री करते हैं उसके बाद ये आपको ना एक डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, वो सब आप वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर हम चलते हैं पेमेंट मेथड पे। यहाँ पर आपको चेक का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो आप चेक तो रिसीव नहीं कर सकते ना, चेक तो उनके लिए है जो वहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर आप एड अ बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्योंकि आप चेक रिसीव नहीं कर सकते। ठीक है,
यहाँ पर जैसे ही आप बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप बैंक सर्च करेंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान से रिलेट करता हुआ कोई भी बैंक आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान एज सच अमेज़न में नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो आपने यहाँ पर परेशान नहीं होना, ठीक है। आपने सिंपली पेयोनीर का अकाउंट बनाना है। पेयोनीर का अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है। नेम, एड्रेस और ईमेल वगैरह आपसे पूछी जाएंगी, पासवर्ड वगैरह, तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। वो फ़ोन नंबर मांगेंगे और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। वहाँ पर आपसे ग्लोबल बैंक का ऑप्शन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपने वहाँ पर ग्लोबल बैंक को सिलेक्ट करना है। वहाँ पर आपका यूके यूएस का बैंक आ जाएगा, ठीक है। आपने यूएस का बैंक सिलेक्ट कर लेना है। वहाँ से वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे अबाउट यूएस बैंक। आईबीएन नंबर, अकाउंट नंबर, सारी चीज़ें आपको दे दी जाएंगी। वहाँ पर आपने सिंपली जो है वो सारी चीज़ें कॉपी करनी है एज इट इज़, और अकाउंट पेमेंट मेथड पे आना है अमेज़न के, और वहाँ पर सारी चीज़ें आपने एज इट इज़ फिल कर देनी है। जो भी अकाउंट नंबर है, जो भी आईबीआन नंबर है, जो डिटेल वो आपसे पूछते हैं, आपने वो वहाँ से लेनी है और वहाँ पर फिल कर देनी है, ठीक है। बेसिकली पेयोनीर जो होता है वो ग्लोबल अकाउंट के लिए, वहाँ से हम अपनी ग्लोबल पेमेंट्स ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो है जैसे ही आप पेमेंट मेथड की इंफॉर्मेशन फिल करते हैं तो आपका ग्रीन टिक बना हुआ आ जाएगा और यहाँ पर आपका पेमेंट मेथड जो है वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये सारी चीज़ें कर ली, तो हम पैसे किस तरह रिसीव करेंगे? ये तो इमेजिनरी बैंक है, यूएस का जो बैंक है वो तो इमेजिनरी है, तो आप यहाँ पर पेमेंट किस तरह से रिसीव करेंगे? आप सिंपल पेयोनीर पे आएंगे, ठीक है। पेयोनीर पे हमारे पैसे आएंगे यूएस के बैंक में। आपने वहाँ पर अपना ओरिजिनल जो आपका पाकिस्तानी बैंक है, ठीक है, वो आपने पेयोनीर पर लिंक कर देना है, ठीक है। पेयोनीर पे जैसे ही आप लिंक करेंगे तो वो जो आपके पैसे होंगे, ठीक है, अमेरिकन बैंक में, वो आपको जो है ट्रांसफ़र कर देगा आपके पाकिस्तानी बैंक पे, और वहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं। नहीं समझ में आया, दोबारा समझा देती हूँ। आपने अकाउंट बनाया पेयूनीर पे, ठीक है, आपकी पेमेंट आई अमेरिकन बैंक में, ठीक है, आपने पेयूनीर पे अपना पाकिस्तानी बैंक अकाउंट लिंक किया, ठीक है, और पेयूनीर पे जो पेमेंट आई थ्रू अमेरिकन बैंक, जो कि पेयूनीर ने ही आपको अलॉट किया हुआ था, तो वहाँ उसने क्या किया, पेयूनीर ने सारे पैसे आपके ट्रांसफ़र कर दिए, कहाँ पर, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में, जो कि आपका ओरिजिनल बैंक अकाउंट है। आप वहाँ से वो पैसे सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। जैज़ कैश पे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। सिंपल है। यहाँ से आपने जो है ना पेयोनीर पर जाना है। पेयोनीर का अकाउंट बनाना भी बहुत आसान है। नेम लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, पासवर्ड वगैरह लिखेंगे, ठीक है। फ़ोन नंबर आपसे मांगता है, फ़ोन नंबर वेरीफाई करेंगे। जैसे ही वेरीफाई करते हैं, मेरे ख्याल से 24 घंटे में शायद, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, या हो सकता है मैं गलत भी बोल रही हूँ, लेकिन टाइम थोड़ा लेता है वो। उसके बाद वो आपका अकाउंट वेरीफाई कर देगा, ठीक है। जैसे ही वो वेरीफाई करता है तो आपने सिंपल ग्लोबल बैंक के ऑप्शन पे जाना है, वहाँ पर यूएस का बैंक सेलेक्ट करना है और सारी इंफॉर्मेशन आपने पेमेंट मेथड में अमेज़न के पुट कर देनी है। जैसे ही आपकी पेमेंट आती है तो आपने बैंक लिंक करना है, वहाँ से आपकी पेमेंट सारी जो है, जो भी आपकी यूएस बैंक में होंगी, वो सारी पेमेंट आपकी पाकिस्तानी बैंक में, चाहे वो कहीं पे भी हो, वहाँ रिसीव हो जाएगी, ठीक है। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन और पेमेंट मेथड का मसला भी सॉल्व हो गया कि पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान का बैंक किस तरह आपने यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें भी आपको समझ आ गई होंगी। जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।